डॉक्टर लोहिया बोलते थे, जब तक श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पता नहीं लोहिया जी के शिष्यों को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है। वे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि समझ में उनकी आती है जिनको समझने की सामर्थ्य होती है। जिनमें समझने की सामर्थ्य नहीं होती, जो रामद्रोही होता है, शिवद्रोही होता है, उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो आपने जयंत का किस्सा सुना ही होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम सब साक्षी हैं गुलामी का ढांचा हटने का भी। हम में से हर व्यक्ति साक्षी है पूरे आंदोलन का, और हम सब साक्षी हैं उन तिथियों का जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से श्री राम जन्मभूमि का फैसला दिया। पूरा भारत झूम उठा था, पूरा भारत और दुनिया के अंदर से। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने उसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा, हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह, जिस दिन फैसला आया था और कहीं कोई हलचल नहीं थी, कहीं कोई हलचल नहीं थी। हम सब ने वे तिथियां देखी हैं जब हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि में 5 अगस्त 2020 को भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम का हम हिस्सा बने थे।